कल के मैच पे नजर डालते हैं। कल एक और महत्वपूर्ण मैच है, सारे अब ऐसे ही होंगे तो हर मैच के पहले हमें यही बोलना पड़ेगा, हम झूठ नहीं बोल रहे, सच ही कह रहे हैं हम। पंजाब और दिल्ली का ये मैच है। फिर से पॉइंट्स टेबल आपको दिखाते हैं क्योंकि दिल्ली के लिए भी एक लटकेलू मैच है ये। अगर दिल्ली कल हार जाती है तो क्या जिसके चांसेस ज्यादा है, जिसके चांसेस ज्यादा है मैं बता दूं आपको वैसे। तो सर मतलब अगर आपको उम्मीद लगानी है मैच से कल के तो फिर पंजाब की तरफ ज्यादा उम्मीद रखना। सर पर फिर पता है कल क्या होगा? हाँ। फिर दिल्ली दिल्ली हो जाएगा तो तीसरी टीम एलिमिनेट हो जाएगी। तो हो सकता है उसकी तैयारी। तो मतलब आप ये करने टॉप में 6 समझ वाले आ आप कह रहे हो टॉप 6 के मैच ही कराने हैं सारे, ठीक है। तीसरी भी शायद, पर देखिए अगर हम फॉर्म की बात करें, पंजाब भी हार के आई है मैच, ऐसी बात नहीं है, पर दिल्ली को धक्के लगे इस सीजन, राइट। हमने बहुत बारी गिना है, वो 1 रन का जो मैच हुआ था जी, जो लास्ट में डेविड मिलर बैटिंग कर रहे थे, डेविड मिलर, कुलदीप रन आउट हो गए थे, वो एक रहा। फिर उसके बाद 260 चेज हो गए इसी टीम के खिलाफ, तो इसका भी घाव अभी है वहां पे। फिर उसके बाद जब आरसीबी के खिलाफ 75 पे ऑल आउट हो गए। ये 3 धक्के लोगों को कभी 3 सीजन में लगते हैं, इनको एक ही सीजन में 2 हफ्ते में लग गए। उसके बाद एक टीम को उठना, इससे मेरे ख्याल से मानसिकता बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सुन के भी मुश्किल लगता है ना ऐसी चीजें कि कि एक ही सीजन में तीनों चारों चीजें अगर आपके साथ हो जाती हैं तो डिफिकल्ट तो रहता है एज ए टीम कि आप अगले स्टेप पे आप आए कैसे, वापस कैसे, किस चीज के लिए प्रैक्टिस करें। तो यस, देखिए आंकड़ों के हिसाब से अभी चीजें हैं, अगर यहाँ से आप सारी चीजें अच्छी करते हैं तो हो सकता है कहीं 14 पे फिनिश करें और फिर क्या चीजें बैठे, क्या चीजें हों, सिनारियो क्या होगा क्या नहीं। लेकिन यस, अगर ये चीजें होती हैं तो डिफिकल्ट 100% होता है। दिल्ली के लिए जो हम बात भी कर रहे थे, मुझे सिर्फ एक ही चीज लगती है, कई बार आप इतने सारे डिसीजन ले लेते हैं ना कि आप जस्टिफाई नहीं कर पाते चीजें। कंफ्यूजन। और एक जो चीज मुझे लगी इस सीजन और लास्ट सीजन भी जो मुझे देखने को मिला था, कई बार आप ऑक्शन में ऐसे डिसीजन लेते हैं जिन्हें जस्टिफाई करने के लिए आप टीम बनाना शुरू कर देते हैं और उन्हें फिर एक एक्स्ट्रा चांस दे देते हैं, 2 एक्स्ट्रा चांस दे देते हैं, 3 एक्स्ट्रा चांस, जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन इफेक्ट करता है। तो वो चीज मुझे देखने को मिल रही है इस बार दिल्ली के साथ। टीम की तरफ एक नजर डालते हैं, क्या बदलाव आप देखना चाहेंगे? क्योंकि बदलाव तो होंगे। नहीं, हम ये देखना चाहेंगे कि अक्सर और थिंक टैंक क्या बदलाव सोच रहे हैं जी, या क्या बदलाव करेंगे। क्योंकि पिछले मैच के बाद उन्होंने कहा कि हाँ वैसे भी हमारा सीजन अभी थोड़ा सा ऐसे ही हो गया है, ओवर ही हो गया है, तो हम कुछ नए विकल्प जरूर ट्राई करने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी शॉ हो सकता है वो एक, I'd like to see हाँ, पृथ्वी शॉ। बिल्कुल वो होंगे। अभी उसके अलावा क्या चेंज करेंगे, मुझे लगता है 2 से 3 बदलाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बदलाव किस सोच के साथ होंगे, इसका इंतजार आपको कल तक करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए 2 सोच होती है ना, कि या तो हम कहेंगे कि कॉम्बिनेशन के हिसाब से ट्राई करो, तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर आप ट्राई कर रहे हो तो फिर जैसे आप कह रहे हो पृथ्वी शॉ एक अच्छे विकल्प होंगे कि उससे आपका बैलेंस चेंज हो जाता है टीम का। तो फिर हो सकता है निशंका को ब्रेक देंगे और मिलर को लाएंगे वापस। क्या वो मतलब कॉम्बिनेशन के हिसाब से बदलाव हो गया जी। या दूसरे बदलाव आप ये सोच सकते हो कि अगले साल देखना है कि जो हमने कुछ खिलाड़ियों में निवेश किया था इस साल, जिनको हम मौका नहीं दे पाए, उनको क्या मौका बन सकता है। तो फिर वो अलग सोच के साथ, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोच के वो बदलाव करने की कोशिश कर रहे हो। देखिए करना तो चाहिए बदलाव, देखना चाहिए कि आपको अगले साल के लिए, आपके कप्तान ने भी बोला है, लेकिन पता नहीं क्यों कि मुझे मालूम है कि कल भी जाने वाले मैच में ना वही आपको 1-2 चेंजेस मिलेंगे जो पहले हो रहे थे, वही घूम फिर के वापस आएंगे। कि आप किस तरीके से डेविड मिलर को अंदर ला सकते हैं, किस तरीके से एक बंदा बॉलिंग में चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो नया बंदा दिखाना, आई डोंट नो कि ये क्यों उस चीज़ से झिझकते हैं, लेकिन वो चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। आप जब तक चांस नहीं देंगे आपको पता नहीं चलेगा। आप उन्हीं 13-14 बंदों में घूमते रहेंगे, जब आपको मालूम है कि आपकी टीम नीचे लग चुकी है, या 15 बंदों में घूमते रहेंगे, तो आप नए बंदे को कैसे देखेंगे? फिर कब पता चलेगा कि वो बंदा कैपेबल है या कैलिबर है? अच्छा, तो आप कह रहे हो ज्यादा बदलाव नहीं होंगे? नहीं, वो पाजी 1-2 बंदों में कुलदीप हो सकता है हाँ मिस कर जाए, या मुझे नहीं लगता अभी भी कुलदीप मिस करेगा। उसी पैकेज के साथ जाएंगे डेविड मिलर और इसी चीज में घूमेंगे, अगर घूमेंगे मैक्सिमम तो। क्योंकि साहिल वो नया प्लेयर लेके आए थे, साहिल पारिक को, और फिर एक ही मैच खिलाया, उस मैच में किसी की बैटिंग नहीं चली, 75 पे ऑल आउट हो गए, फिर उसको ड्रॉप कर दिया। भाजी उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप जब डेस्परेट होते हैं ना, और डेस्परेशन में सिर्फ आप रिजल्ट देख रहे होते हैं, हार और जीत देख रहे होते हैं। डेस्परेट जब हो गए हो तो आपको छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना, वो बहुत ज्यादा उभर के आती हैं। आपने वो खिलाया बंदा बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ, क्योंकि वो नेट में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आपने बोला यार मैं वापस उसी के पास जा रहा हूं क्योंकि शायद इससे अच्छी बैटिंग तो वो मेरे लिए कर सकता है। तो ये डेस्परेशन दिक्कत देती है सारी की सारी। आपको जीत हार
हार से परे होकर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो हम बात करते हैं नए प्लेयर्स को बैक करने की, जब आप उन्हें बैक करने के लिए देखते हैं तो जीत हार को हटा दीजिए, उसे 2-3 मौके दीजिए, 4 मौके दीजिए। जब आप देख रहे हैं कि वो उसके अंदर कैलिबर है, उसके अंदर वो प्रतिभा है जो आपको नेट पे दिख रही है, उसे मैच में दिखाने के लिए मैनेजमेंट अगर कॉन्फिडेंस नहीं देगी, अगर आपके कोचेज, आपकी पूरी मैनेजमेंट अगर कॉन्फिडेंस नहीं देगी, तो फिर वो प्लेयर नहीं बनेगा। चलिए भाई, ये तो दिल्ली की कहानी है। आइए देखते हैं पंजाब की टीम, और क्या पंजाब की टीम कोई बदलाव करेगी। ये लोग इतना बदलाव कुछ कर नहीं रहे, पर आई एम जस्ट सेइंग कि आई राइट नाउ शशांक सिंह थोड़ा सोच रहे होंगे कि भाई मेरे को चांस मिला, मैंने फिर कैचे छोड़ दी, तो अब क्या होगा। नहीं, मुझे लगता है कि इस टीम को भी ज्यादा बदलाव करने की वहां पर आवश्यकता है। हो सकता है लॉकी फर्ग्यूसन का वापस विचार विमर्श करके ये वापस बार्टलेट की तरफ जाए, वो एक बदलाव सोच सकते हैं। कंडीशंस बेस्ड बदलाव हो सकता है कि धर्मशाला में मैच खेल रहे हैं ना, तो धर्मशाला में थोड़ा सा कभी कभी स्पिनर्स के लिए उतनी मदद नहीं होती, तो उस हिसाब से भी कॉम्बिनेशन सेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अच्छा ग्राउंड रहा है उनके लिए, कुछ मैचेस भी जीते पिछले सीजन में अच्छी तरीके से, तो लग रहा है सेट ही लग रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब देख के मुकाबले को तो ऐसे ही लग रहा है ना कि पंजाब ज्यादा बदलाव नहीं करेगी, जैसे आरसीबी के साथ हमने देखा आज कुछ ज्यादा बदलाव उन्होंने किया नहीं, क्योंकि सीजन उनका उस तरीके से गया। जी बिल्कुल। तो भले ही पंजाब 3 मैच हारे हो, यहाँ पर वो ज्यादा बदलाव करने की तरफ नहीं जाएंगे। जो चीजें आप कर सकते हो बेहतर विद इन मैचेस का या विद इन प्लेयर्स या प्लेइंग 11 का, उसमें वो सोच ज्यादा लगाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आई थिंक दिल्ली एक तरफ जरूर सोचेगी कि अगर हम पंजाब के ओपनर को जल्दी आउट कर सके, चीपली आउट कर सके, तो हमारा चांस बन सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है वहां पर एनीवेज की बातें कल होंगी 6:50 पर। अभी मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर फ्रॉम ईच टीम। तो दिल्ली का प्लेयर टू वॉच आउट फॉर बताइए। दिल्ली का प्लेयर टू वॉच आउट फॉर केएल राहुल। अच्छी शुरुआत देनी होगी और लंबी शुरुआत देनी होगी, मुझे लगता है। मैं आपको बताऊं आप क्यों कह रहे हो केएल राहुल, क्योंकि श्योरिटी इसी बात की है कि वो खेलेंगे, बाकियों का पक्का नहीं है। मैं समझ गया हूँ, मैं भी यही सोच रहा था कौन होगा। सही बोला है नहीं मैंने? मैं भी यही सोच के सोच रहा हूँ कौन पक्का हो सकता है बॉलिंग में, तो लूंगी एंगीडी। ये अच्छा ही है भाई, मैं तो कप्तान को चुनूंगा क्योंकि मुझे पता गारंटी वो आएंगे। ठीक है, तो अक्षर पटेल को चुन रहा हूं मैं। मेरे ख्याल से कल अब टाइम आ गया बापू, थोड़ा बॉल थोड़ा बैट दोनों से थोड़ा कल जलवा दिखाएंगे। पंजाब की टीम प्रभ सिमरन। आपके लिए? प्रियांश आर्या। मेरे को लगता है कि दूसरा वो स्टार्ट बहुत जरूरी है उनके लिए। आई थिंक वो थोड़ा मिस हो रहा है ना अभी पिछले कुछ मैचेस में जी, और उसका असर भी दिख रहा है। तो कल दोनों बिल्कुल प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर रहेंगे, पक्का, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, मैं फिर चहल को चुनता हूँ। चहल कल धुआंधार परफॉर्मेंस दिखाएंगे, यूजी चहल।